जय श्री राधे कृष्णा। पुराणों में कल्कि अवतार की कलयुग के अंतिम चरण में आने वाली भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू कर चुके हैं। उन संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर एक उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि जगहों पर ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार चल रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा आदि चल रही है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न जागृत और वाणी अनुभव द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए एक जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब उसका केवल प्रकरण शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि कल्कि अवतार किसी समय सीमा से बंधा नहीं होता, उसके प्रकरण के आने मापदंड होता है। हिंदू धर्म पंथ का एक मुख्य कारण है यह है कि वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता। हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषद का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है। गीता, रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था का उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ पुराणों को बताया गया है कि कलयुग में अंत में भगवान कल्कि का अवतरित होंगे और वह एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग का अभी भी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रथम प्रारंभ ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री, इसका मतलब 3108 पर 2023 यानी कुल हुए 5125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,66,881 वर्ष अभी बाकी हैं और अभी से ही कलयुग की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू कर दी गई है। कल्कि के पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के सांध्य काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नामक स्थान पर विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवघत नामक घोड़े पर सवार होकर संसार व पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संगठन पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार ही श्रीकल के रूप में संभल ग्राम में होगा। अपने पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण 3 कमान धारण किए हुए है, घुड़सवार से के रूप में किया गया है। भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाते हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बौद्ध, जैन और मिलच्छों के पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। क्या यह अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल कवियों की कविता और गन में ऐसा उल्लेख वगुनागन मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्ता ने व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहेंगे। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध और अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती या फिर बुद्ध के पूर्व कल के अवतार होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कल मुख के वर्णन में कल के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जेठोबादा 1200 व चंडीदास के अनुसार कल के अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्रनवी शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण में 1000 वर्ष बाद हुआ, जिनसे उत्तर पुराण में लिखते हैं कि वह कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कल्कि राज आदि जननायक का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन ग्रंथियों भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वह भूखे मरने लगे। तब ने ग्रंथों ने को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र बिजली से प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द यातनाएं देते रहा। रत्नप्रभा नामक नरक है। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था
जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यानी प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे। यानी कि जब भारत में गुप्त वंश का काल था, मौर्य गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध जैन धर्म पतन होना शुरू हो गया था। यदि यह प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 729 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पशुनाथ ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पशुनाथ काल में जैन धर्म और अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब वह हिंदुओं के लिए जैन धर्म वह खतरा जान पड़ा होगा। इतिहासकार के बी पाठक में सम्राट महरकुल हून की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मेहरकुल का दूसरा नाम कल्कि राजा था। जैन ग्रंथों के कल्कि राजा के उत्तराधिकार का नाम आजिजनायक बताया गया। मेहरकुल हून के उत्तराधिकारी का नाम भी आजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मेहरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हून तो विदेशी आक्रांत थे, उनको तो इतिहास से विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरे का धर्म अपना लिया। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इन विदेशी नहीं थे, उन्हें प्राचीन काल में यश कहा जाता था। वे सभी खानदानी लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हून सम्राट तोरमाड़ के शासनकाल से पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह मूर्ति से मिला है। हुनों ने देवता वराह थे। कालांतर में हुनों से संबंधित माने जाने वाले गुज्जरों के प्रतिहार वंश में मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया है। ये कहा अभी भी सही नहीं जा सकता कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है, ये कहना भी उचित नहीं होगा। होने वाले अवतार अभी से ही पूजा पाठ किए जा रहे हैं और उनके मंदिर या व्यक्तित्व से आपके अवतार के लिए पूजा की जाए। ओम जय श्री राधे कृष्णा।